हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार होता है कि हम किसी भी सरकारी यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं और एडमिशन लेने के बाद कई बार हमको लगता है कि हमने जो एडमिशन लिया है वो हमें कैंसिल करवाना है। तो उसके लिए यूजीसी ने ऑलरेडी कैंसिलेशन पॉलिसी लाई हुई है जो कि 2018 से है। तो उसके तहत आप अपनी फी रिफंड ले सकते हैं यूनिवर्सिटी से, लेकिन यूनिवर्सिटी फी रिफंड नहीं करती है और आगे जाके आपको प्रॉब्लम आती है। तो आज उसी के बारे में जो यूजीसी का न्यू नोटिफिकेशन दोबारा से आया है जो कि 13 जुलाई को आया था, उसमें क्या क्या चीजें थी और उसमें कुछ ऐसी क्वेरीज हैं जो कि आपकी सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही, उसी के ऊपर आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, जब भी हम किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन लेने की कुछ तो चीजें होती है ऐसी जो कि हमें समझनी होंगी कि यूनिवर्सिटी आपसे फीस ही किस तरीके से लेती है। चाहे आपने रेगुलर मोड पे लिया हो, चाहे आपने ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग मोड पर लिया हो या फिर डिस्टेंस लर्निंग पर लिया हो, तीनों ही कंडीशन में यूजीसी की जो होती है कि एक कंडीशंस है उसको यूनिवर्सिटी को मानना होता है। अब यूनिवर्सिटी भी जो आपसे फीस चार्ज करती है उसमें आपकी अलग अलग होती है कि ट्यूशन फीस अलग होती है, एग्जामिनेशन फीस अलग होती है, रजिस्ट्रेशन फीस अलग होती है। इस तरीके से उसको कैटेगराइज किया जाता है। तो अब जब हम किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई एडमिशन ले लेते हैं तो एडमिशन लेने के बाद क्या होता है कि हमारे पास एक राइट्स है कि हम एडमिशन कैंसिल करवा देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यूजीसी का वो रूल बता देता हूँ जो कि यूजीसी ने अभी दोबारा से उसको अनाउंस किया है। यानी कि मान के चलते हैं कि अभी जो आया था 13 जुलाई को, उसमें बताया गया है 31 जुलाई तक, यानी कि जो 31 अक्टूबर तक है कि 31 अक्टूबर तक यूनिवर्सिटी की जो भी लास्ट डेट है, आप चाहे सरकारी यूनिवर्सिटी की बात करें या रेजिडेंस प्राइवेट यूनिवर्सिटी की, दोनों की ही मैं बात कर रहा हूँ कि दोनों में क्या होता है कि 31 अक्टूबर यूनिवर्सिटी ने बोला है कि ये लास्ट डेट है अगर एडमिशन के लिए। कुछ यूनिवर्सिटी हैं जिन्होंने 30 सितंबर बोला होगा, कुछ यूनिवर्सिटी हैं जिन्होंने 31 अक्टूबर बोला है। तो उस दोनों में कंडीशन में क्या है कि यूजीसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपकी पूरी की पूरी फीस अगर 15 दिन के अंदर आप रिफंड के लिए बोलते हैं यूनिवर्सिटी की लास्ट डेट खत्म होने से पहले, तो आपको 100% फीस रिफंड होगी। सिर्फ 1000 रुपए यूनिवर्सिटी चार्ज कर सकती है, जिसको बताया गया है प्रॉपर उस नोटिफिकेशन में। अगर नोटिफिकेशन आप जानना चाहते हैं तो यूजीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नोटिस में जाकर रिफंड पॉलिसी को आप जाएंगे, वहां पर चेक कर सकते हैं। उसमें पूरा का पूरा बताया गया है किस तरीके से आप रिफंड ले सकते हैं। नंबर 2 पे बात करते हैं कि आपने 31 तारीख का ही मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, हो सकता है आपका 30 सितंबर हो, उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं कि 30 सितंबर लास्ट डेट है या फिर 31 अक्टूबर लास्ट डेट है। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी लास्ट डेट खत्म हो चुकी है, आप 10 दिन बाद कहते हैं कि मेरे को अपनी फी रिफंड चाहिए, तो उसमें 90% आपकी फी रिफंड होगी यूजीसी के अकॉर्डिंग और बाकी फीस आपको रिफंड हो जाएगी। अब अगर आप उसके भी बाद हम बात करते हैं कि और 30 दिन एक्सीड हो जाते हैं, 30 डेज या 40 डेज, तब आप एक्सीड करने के बाद अगर करते हैं तो 50% तक आपको फी रिफंड हो जाती है। बट अगर 60 डेज से ऊपर हो जाते हैं, एनरोलमेंट नंबर आपको मिल जाता है और भी बाकी फॉर्मेलिटीज जो है यूनिवर्सिटी की आपकी हो जाती है, तो आपको कोई फी रिफंड नहीं होती है। ये तो है सिर्फ यूजीसी ने जो कहा है। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेते हैं, यानी कि जब वो फॉर्म डालेंगे जो भी चीजें कि मैं कैंसिल कैसे करवा सकता हूं, मैं फी रिफंड कैसे ले सकता हूं, क्या यूनिवर्सिटी देगी और यूनिवर्सिटी की कंडीशंस क्या क्या होती है, अब हम सारी की सारी बातें उस पर करेंगे। तो जब भी हम किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो हाँ, ये हो सकता है कि आप ये बोले मैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एडमिशन ले रहा हूं, मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एडमिशन ले रहा हूं, तो उनकी फी रिफंड मैं कैसे ले सकता हूं। तो दोनों ही केस में आप चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी की हम बात करें, चाहे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की बात करें, या फिर हम कोई भी जितनी भी यूनिवर्सिटी है इंडिया में सभी की मैं बात कर रहा हूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, कानपुर यूनिवर्सिटी हो, छत्रपति शाहू जी महाराज, और भी बहुत सारी है जिसमें भी आप एडमिशन लेते हैं। अगर आपको ये जानना है कि पर्टिकुलर इस यूनिवर्सिटी का, कि मैं वेस्ट बंगाल से हूं तो इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का एडमिशन कैंसिलेशन पॉलिसी क्या है, वैसे तो ये होता है यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी कैंसिलेशन पॉलिसी यूनिवर्सिटी देती है। इन केस अगर वहां पर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, गूगल पर भी सिंपल डाल सकते हैं कि ब्ला 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 XYZ जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, दिस यूनिवर्सिटी कैंसिलेशन पॉलिसी, तो वहां पर आपको पूरी डिटेल्स में आ जाता है कि क्या क्या चीजें आपको करनी है, जिस तरह से आपकी फी रिफंड हो सकती है। अब इसमें क्या होता है कि जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आपकी जो फीस दी जाती है, फीस 3 तरीके से होती है। सबसे पहले एडमिशन फीस होती है, रजिस्ट्रेशन फीस होती है और एग्जामिनेशन फीस होती है। हाँ, ये है कुछ यूनिवर्सिटी, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ये ऑलरेडी मेंशन करती हैं कि रजिस्ट्रेशन फीस उनकी 200 है, 500 है, 1000 है, 1500 है, 2000 है, जो भी है उस पर वो सीधा लिख देती है नॉन रिफंडेबल। नॉन रिफंडेबल अगर वो लिख देती है तो यानी कि वो तो रिफंड होगा ही नहीं आपका। बट इसके अलावा जो आप ट्यूशन फीस देते हैं, ट्यूशन फीस यानी कि अगर मान के चलिए आपने 5000 रुपए ट्यूशन फीस दी है, एक सपोज कर बीए के एडमिशन के लिए आपने 5000 रुपए अपनी फीस दी है ट्यूशन फीस,
प्लस 1000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने उसमें क्लियरली मेंशन किया है 1000 रुपए नॉन रिफंडेबल। तो आपने जो 5000 फीस दी है वो आपका पूरा का पूरा रिफंड होगा। और इन केस अगर आपसे ऐसा किया गया है कि आपकी 5000 रुपए आपका ट्यूशन फीस था, प्लस 2000 रुपए एग्जामिनेशन फीस था, प्लस 1000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस, तो जो आपका एग्जामिनेशन फीस है वो भी आपका रिफंड होगा। अब किस केस में आपको रिफंड नहीं होता है? अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जब तक आपका एनरोलमेंट जनरेट नहीं हो जाता है तब तक आप पूरी की पूरी फीस रिफंड ले सकते हैं। और यूजीसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग भी आप अपना ये कर सकते हैं, चाहे आपने डिस्टेंस से करा हो चाहे आपने रेगुलर किया हो, दोनों ही केस में आपकी फी रिफंड आपकी हो जाती है। बट अगर यूनिवर्सिटी ने कोई कंडीशन लगा रखी है कि नॉन रिफंडेबल हमें ये फीस है, यानी कि जब आप रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हो उससे पहले ही आपको पता है कि यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि ये नॉन रिफंडेबल है, चाहे वो 200 रुपए हो चाहे वो 2000 हो, तो वो आपका रिफंड यूनिवर्सिटी नहीं करेगी। बट बाकी फीस आपकी सारी की सारी रिफंड हो जाएगी। अब रिफंड पॉलिसी के लिए क्या आपको कोई फॉर्म भरना होता है कि आपको यूनिवर्सिटी में किसी से कॉन्टेक्ट करना होता है? बेसिकली अगर हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की बात करें, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि एक रजिस्ट्रार के पास या फिर आपके जो हेल्पलाइन नंबर होते हैं वहां पर जाकर आप उनसे एक फॉर्म लेते हैं। जो फी रिसिप्ट आपने जब एडमिशन लेते हो कटवाई भी होती है तो वो फी रिसिप्ट आपको उसके साथ सबमिट करनी होती है। और फी रिसिप्ट सबमिट करने के बाद आप वो फॉर्म आप पे सबमिट करेंगे। फॉर्म सबमिट करने के बाद वो आपको एक टाइम दिया जाएगा, 10 दिन 15 दिन 1 महीना, कि इतने टाइम में आपकी वो फी रिफंड हो जाएगी। और इसके साथ साथ ये भी है कि अब अगर यूनिवर्सिटी इसको नहीं मानती है तो यूजीसी ने साफ साफ बोल दिया है कि अगर कोई यूनिवर्सिटी ऐसा करती है तो यूनिवर्सिटी ग्रांट से जो उसको बेनिफिट्स मिलते हैं तो वो सारे के सारे बेनिफिट्स यूनिवर्सिटी के खत्म कर दी जाएंगे। और अगर यूनिवर्सिटी की जैसे कि डीम टू बी यूनिवर्सिटी होने वाली तो उसकी मान्यता रद्द हो सकती है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बात करें तो आगे उनको अप्रूवल्स में दिक्कत आएगी। तो ये सारी की सारी चीजें इसलिए की जा रही है जिससे कि स्टूडेंट को कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए। और इसके साथ साथ ये भी है कि अगर आपको भी है कि कई बार होता है हम एडमिशन ले लेते हैं, एडमिशन लेने के बाद खास तौर पे मैं बात करूंगा प्राइवेट यूनिवर्सिटी की, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में फिर भी इजी होता है, बट प्राइवेट यूनिवर्सिटी में वो तो एक पैसा छापने वाली मशीन ही अपने आप को समझते हैं कि स्टूडेंट से तो उनसे बस पैसा ही लेना है। तो वहां पर वो आपको कई सारी चीजें हो सकते हैं, एफिडेविट बनवा के लाइए, ये करके लाइए, वो करके लाइए, वो काफी सारे आपको पेपर वर्क दे देते हैं। और अगर आप किसी एजेंट के थ्रू प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं या कुछ वैसे है कि आपने किसी सेंटर के थ्रू लिया है, यूनिवर्सिटी का कोई सेंटर है उसके थ्रू आपने लिया है या फिर एजेंट के थ्रू, तो उसमें आपको अपना एक बेनिफिट मिल जाता है कि हाँ अगर आपने किसी सेंटर या उससे लिया होता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी में तो वो आपकी काफी हेल्प कर देते हैं, वो आपकी फी रिफंड करवाने में पूरी हेल्प करवा देते हैं। बट अगर आप डायरेक्ट लेते हैं तो डायरेक्ट लेने में आपकी जो फॉर्मेलिटीज होती है यूनिवर्सिटी की, आपको एफिडेविट देना है, आपको फी रिसिप्ट देनी है, आपको और भी फॉर्मेलिटीज ये सब करना होता है, तो वो आप पूरा करके यूनिवर्सिटी को सबमिट करेंगे। और तब यूनिवर्सिटी की कैंसिलेशन पॉलिसी जो वेबसाइट पर वो देते हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी होगा वो आपको रिफंड होगा। बट यूजीसी के अकॉर्डिंग जो क्लियर कर दिया गया है कि यूनिवर्सिटी कुछ भी लिखते रहे, यूजीसी जो बोल रहा है हम उसको मानेंगे। तो यूजीसी वाली कंडीशन को आप कर सकते हैं। इन केस अगर यूनिवर्सिटी बोलती है कि हमारी कैंसिलेशन पॉलिसी है, हम यूजीसी को नहीं मानते, तो उसमें आप यूजीसी को डायरेक्ट उसके लिए कंप्लेंट भी कर सकते हैं। वो भी वहां पर हेल्पलाइन नंबर वगैरह यूजीसी की वेबसाइट पर आपको काफी सारे दिए होते हैं, इवन ईमेल आईडी भी। तो उससे आपको एक और बेनिफिट है कि आप वही चीज यूनिवर्सिटी की जो भी ईमेल आईडी है उसको सीसी में रखकर प्लस यूजीसी को उसके लिए पूरी की पूरी एक कंप्लेंट कर सकते हैं विद डॉक्यूमेंट्स। तो यूनिवर्सिटी को आपकी फीस रिफंड करनी ही करनी होगी। तो दोस्तों ये था एक अपडेट यूजीसी का जो कि फी रिफंड पॉलिसी के लिए, वैसे तो ये 2018 से आया हुआ था, बट अब आपको और भी इसमें डिटेल अगर चाहिए तो मैं लिंक्स वगैरह जो है डिस्क्रिप्शन में इसके डाल दूंगा, कहां से हेल्पलाइन नंबर का आपको नंबर मिलेगा, यूजीसी के क्या क्या है और बाकी कैंसिलेशन पॉलिसी। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी भी अगर आपका कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा।